हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस 4 पीरियड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सार्जेंट रिपोर्ट समकालीन भारत एवं शिक्षा, ठीक है, उसमें है और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। छोटा सा मतलब टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है। इसकी सिफारिशों देखेंगे, क्या इसकी सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, मतलब अगर हम प्रारंभिक संबंध में और प्राथमिक शिक्षा के मतलब संबंध में, और हाई स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में, तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में, ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका क्या गुण दोस्त है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस 4 बीएड, ठीक है। जैसे आप राम क्लासेस 4 बीएड सर्च करेंगे, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, EPC फाइल्स वगैरह, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ अगर बात करें तो वहाँ से आप लोगों को मतलब हेल्प हो जाएगी, है ना। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है बीएड से रिलेटेड आपकी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, है ना। और अलग से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएंगी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट के लगभग 4-4, 5-5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं। जो नहीं कराए वो जल्दी अपलोड हो जाएंगी वीडियोस, ठीक है, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, राइट। जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बस उससे आपको बाहर नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन लाता हूँ, आपको उससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आप उन्हें सब तैयार करते रहिएगा और जो भी मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोग करते चलें, तो कब आपकी तैयारी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग यकीन रखिए, बिलीव रखिए, तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, जैसे ही मतलब, ठीक है, जो भी बताता हूँ उसे तैयार करते रहिए। अब आते हैं हम लोग सर सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। हाँ, प्लेलिस्ट एक और आप लोगों को मतलब वहाँ पे 2-3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक मतलब बीएड फर्स्ट ईयर करके 2024 की होगी, एक 2023 की होगी, ठीक है। दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों को देखनी है और बीच बीच में प्रीवियस पेपर्स देख लेने हैं ना। बस उससे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आता है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं ला रहा हूँ, उसमें तो मैं बताता ही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इतना सब देख रहे हो तो काफ़ी है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही हो जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट 1944 पे, ठीक है। तो अगर बात करें सार्जेंट योजना कैसे बनी, ठीक है, तो ये सब चीज़ मतलब पहले मैं एक आप लोगों को कहानी के रूप में बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। नोट्स के बारे में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, जो बच्चे लेना चाहते हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम प्राइस में लाया हूँ बट आखिरी में इसकी पूरी जानकारी मैं दूँगा आप लोगों को। तो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है। 1944 से सार्जेंट अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन सार्जेंट थे। रिपोर्ट दी 1944 में। यह रिपोर्ट 12 अध्यायों में विभाजित है। अब हम जो कहानी के बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको समझाते हैं ताकि ये पूरी आपको मतलब 2 मिनट के अंदर मतलब समझ में आ जाए, देन आप इसे देखिएगा। तो सार्जेंट योजना कैसे बनी? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एक कमेटी थी जिसका नाम था केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल जो एक लोगों का मतलब मंडल हुआ करता था, या हम बोले ग्रुप हुआ करता था। तो इस ग्रुप ने सोचा क्यों ना शिक्षा के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था बहुत कमज़ोर होती जा रही है। काफ़ी दिनों से शिक्षा में जो गिरावट होती जा रही है ये बहुत ख़राब है देश के लिए। तो क्यों ना शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए। तो उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा सलाहकार थे वो कौन थे? सर जॉन सार्जेंट, ठीक है। तो सर जॉन सार्जेंट मतलब अगर हम बात करें तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम सार्जेंट रिपोर्ट रखा गया। तो सर जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई, मतलब और इस कमेटी के साथ एक मीटिंग हुई, ठीक है। फाइनली इस मीटिंग में जो कहा गया था वो कहा गया था कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करने की ज़रूरत है। क्या बोला था इन्होंने? बोला था मतलब एक मतलब इन्होंने बोला था राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करने की एक ज़रूरत है। और उसमें इन्होंने मतलब उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई उसमें भी इन्होंने ये चीज़ बोला, जो प्राथमिक मतलब शिक्षा है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उसके क्षेत्रों में सुधार किया जाए, ठीक है। और हाई स्कूल की जो शिक्षा है उसे 2 भागों में बांट देना चाहिए। कौन कौन से 2 भागों में? पहले तो आपका जूनियर बेसिस हो जाए, दूसरा आपका सीनियर बेसिस हो जाए, ठीक है। तो जूनियर बेसिस और सीनियर बेसिस में मतलब इन्होंने बोला था, और बोला था मतलब 6 से जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किसने कही थी? तो सार्जेंट रिपोर्ट ने बोली थी, ठीक है। 11 से जो 17 साल के बच्चे हैं या बोले 6 मतलब 11 से जो 17 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए सीनियर स्कूल की व्यवस्था की जाए, ठीक है, कि इसकी सीनियर स्कूल्स की व्यवस्था की जाए। और इसको भी इस तरह में 2 स्तरों में बांट देना चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिए, दूसरी आपको यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट, ठीक है, तो इंटरमीडिएट को समाप्त करने की बात किसने बोली थी? तो इंटरमीडिएट को समाप्त करने की बात मतलब जो कही गई थी वो सार्जेंट रिपोर्ट में ही बोली गई थी। कुल मिलाकर यह कहा गया कि जो सार्जेंट रिपोर्ट योजना है वो अगले मतलब अगर हम बोलें इसमें मतलब जो बोला गया था वो मतलब जो सार्जेंट रिपोर्ट है या योजना है ये अगले 44 वर्षों में भारत में शिक्षा के पुनर्गठन के लिए कार्य करेगी। लेकिन इसी के बीच में एक कमेटी आ जाती है जिसका नाम है खैर कमेटी, ठीक है। वो खैर कमेटी ने कहा कि अगले मतलब जो 44 वर्ष हैं आप उनका खौफ बंद करो देखना, ठीक है। 16 वर्ष के लिए इस चीज़ को लागू किया जाएगा। तो ऐसा कहा गया सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है।
तो उसके बाद में आता है राधा कृष्णन आयोग, राइट है। तो आप लोग आई होप ये समझ गए होंगे क्या थी सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, या सार्जेंट योजना। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बोलो, आप लोग बताओ। मतलब चीज़ें ऐसे मुझे लगता है ज़्यादा मतलब आप जल्दी सीख सकते हो, टाइम भी नहीं ना, तो उसके हिसाब से। बाकी नोट्स में तो यार मैं इतनी इजली दे रखा हूँ, इतना आसान तरीके से दे रखा हूँ आपको। मतलब नोट्स के अलावा अगर हम बात करें तो वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स, आपको लगता है ना जो सब्जेक्ट हार्ड है तो आप पहले उस सब्जेक्ट का लीजिए, ठीक है। देन आपको लगेगा फिर कितना अच्छी चीज़ें मतलब आसान करके मैंने दे रखी है। सब कुछ मैं कितने मतलब बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ। और नोट्स लेंगे उसके साथ में आपको बहुत कुछ फ़ायदा होता है। आप लोग ये समझिए एक भी सब्जेक्ट का लेते हैं तब भी, ठीक है। तो अब आते हैं सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो मतलब अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट। रिपोर्ट दी 1944 में। यह रिपोर्ट 12 अध्यायों में विभाजित है। प्रमुख कार्य है देश की प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की स्थिति का गहराई से अध्ययन करना। अब तक के शिक्षा के लिए बनाई गई समितियों का सुझाव का कितना कार्य है उसकी जांच करना। देश में स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की स्थिति कैसी है। भारतीय शिक्षा में गुणात्मक विकास और संख्यात्मक विकास, ठीक है, पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें थी। और उसके बाद में जो सिफारिशें थी इनकी प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, हाई स्कूल शिक्षा के संबंध में, विश्वविद्यालय, तकनीकी, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में, अध्यापकों की शिक्षा में के संबंध में, शिक्षार्थियों की शिक्षा के संबंध में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सार्जेंट रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार योजना का रिपोर्ट, या भारत में युद्धोत्तर, ठीक है, नाम से इसे जाना जाता है। सिफारिशों की बात करें तो सिफारिश प्रारंभिक शिक्षा के मतलब प्रारंभिक शिक्षा संबंधित जो इनकी सिफारिशें थे उसमें इन्होंने बोला था नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए। मतलब निःशुल्क शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा कैसी हो, निःशुल्क हो। प्रारंभिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। नर्सरी स्कूलों में केवल महिला अध्यापकों को ही नियुक्त किया जाए। इसके बाद में हम लोग आते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशों, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्राइमरी मतलब एजुकेशन संबंधी जो इन्होंने सिफारिश दी उसमें बोला था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक तो आपका जूनियर बेसिस हो गया कक्षा 1 से 5 तक, दूसरा आपका सीनियर बेसिस हो गया कक्षा 6 से 8 तक, है ना। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। जहाँ तक संभव प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अटेंडेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। शिक्षा में अवयव को रोका जाए। अवयव अवरोधन मतलब 2 चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, ये आप लोगों का लॉन्ग शॉर्ट में दोनों मतलब चीज़ें आती है। अवयव क्या होता है, अवरोधन क्या है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। वीडियो भी एक मतलब पिछली की बना के मैंने डाल रखी है, वो देख लीजिएगा। अदरवाइज नई वीडियो लाऊंगा, आप उसे देखेंगे। मतलब कोई सिलेबस में बदलाव नहीं, और आप पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ से तैयारी करते रहिए, बाकी नहीं तो आ रही है, ठीक है, टाइम मिलते हैं, बट आप उसे भी देखते रहिए। तो ये चीज़ों का अवयव क्या होता है, अवरोधन क्या, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मैंने उस वीडियो में भी, और नहीं लाऊंगा उसमें भी बताऊंगा। आपका मतलब एक बार में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। हाई स्कूल शिक्षा संबंधित जो इनकी सिफारिश है तो इन्होंने बोला था गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, स्कॉलरशिप, ठीक है। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी मतलब माध्यम मातृभाषा हो और अंग्रेजी विषय के रूप में दिया जाए, ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन जो अंग्रेजी है उसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 2 प्रकार के हाई स्कूल की शिक्षा मतलब व्यवस्था की जाए। एक तो साहित्यिक स्कूल, दूसरा तकनीकी स्कूल, ठीक है, एकेडमिक एंड टेक्निकल। हाई स्कूल में प्रवेश लेने की आयु कम से कम 11 वर्ष की हो। हाई स्कूल दाखिल, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सिफारिशें अगर हम बात करें तो इनकी विश्वविद्यालय 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की बात करें तो मतलब 3 वर्षीय डिग्री कोर्स स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि को 3 वर्ष कर दिया जाए। प्रवेश के लिए कठोर नियम बनाए जाएं जिससे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र केवल जो है एक मतलब ये हो सके। उपयोगी पाठ्यक्रम, विद्या का पाठ्यक्रम उपयोगी बनाया जाए। इन छात्रों में शोध कार्य, ठीक है। अध्यापकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ठीक है। गरीब मतलब छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता और मतलब इसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए, है ना। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध सुधार बनाए रखने के लिए ये ट्यूटोरियम सिस्टम की व्यवस्था की जाए। किसने बोला था, इसी ने किया था मतलब सार्जेंट रिपोर्ट में। प्रौढ़ शिक्षा कम से कम 1 वर्ष का हो, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में इन्होंने बताया था, ये सब बताया था। केंद्र 25 वर्ष से शिक्षार्थी हो, ये सब यही सब इसमें था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं ये शिक्षार्थी के संबंध में सिफारिश हो गया, मूल्यांकन के संबंध में, तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी नोट्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद में आता है आप लोगों को राधा कृष्ण कमीशन, ठीक है, 1948-49 वाला, है ना। तो इसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जो आप लोग देख रहे हैं यही ऐसे ही मेरे नोट्स हैं, ठीक है। मैं नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हो। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है।
आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ पे पूरी जानकारी दे दीजिएगा। नोट्स के साथ में आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिया जा रहा है। बाकी तो मतलब अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ मैं मतलब टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जिसमें आपको ऐड कर दिया जाता है। और एक चीज़ है, आप ये अगर मतलब सोच रहे हैं कि जब पेपर मतलब होने वाले होंगे तब हम कतई मतलब 2-4 दिन पहले नोट्स ले लेंगे, तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स में मतलब ऐसा देखिए, हम कोई अपनी इमेज नहीं बिगाड़, ठीक है। नोट्स मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा हो जिसके बैक है कोई, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा, मुझे पता है आप 1 दिन पहले भी लेके पढ़ोगे ना फिर भी, लेकिन हो सकता है 1-2-4 दिन 10 दिन पहले मैं देना ही बंद कर दूँ, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अभी ले लीजिए, भले ही एक सब्जेक्ट का ले लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए